इस पॉडकास्ट में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली है क्या और ये काम कैसे करता है। तो इस इंटायर यूनिवर्स में या इस दुनिया में चीज़ें दो बार बनती हैं, दो बार क्रिएट होती हैं, एक बार माइंड में, एक बार रियलिटी में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर विजन। इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर दैट व्हाट डू यू वांट। जो चीज़ रियलिटी में हो रही होती है और जो हम विजुलाइज करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं बना पाता, निकाल पाता। जैसे अगर आपको एक पर्टिकुलर घर चाहिए तो यू हैव टू विजुलाइज कि उस घर में इतने रूम्स हैं, ऐसा गार्डन है, मतलब यू हैव टू विजुलाइज एवरीथिंग। आपको आंखें बंद करके ये इमेजिन करना है दैट इन दैट रिलेशनशिप ऑफ योर्स यू हैव दैट वार्मथ, you have that lovey-dovey relationship, you are going out together on trips, आप घूम रहे हो, enjoy कर रहे हो। if you want to manifest that प्यार वाला रिलेशनशिप, फर्स्ट यू हैव टू लव योरसेल्फ। 369 जो है टेक्निक वो इन्वेंट करी थी। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन योर गोल शुड बी क्लियर। उसके बाद यू हैव टू राइट एक एफर्मेशन, खुद भी क्रिएट कर सकते हो। एफर्मेशंस की सबसे प्यारी बात है, तो इसको क्या करना है कि मॉर्निंग में 3 टाइम्स, आफ्टरनून में 6 टाइम्स और इवनिंग में आपको 9 टाइम्स लिखना है। तो इससे क्या होता है कि यू कैन मैनिफेस्ट whatever things you want to have in your life। अच्छा, इमेजिनेशन पे ना कोई लिमिट नहीं रखनी चाहिए। यू डोंट हैव टू होल्ड इट बैक। जैसे उसको फ्लो करना है, लेट इट फ्लो। अगर आप कोई भी गलत थॉट अपने दिमाग में लाते हो किसी और के लिए, यू विल गेट दैट थिंग इन योर लाइफ। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यू whatever you think you attract that। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स क्या हैं, कैसे आप कुछ भी, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी वांट्स हैं, वो सब आप यूनिवर्स से मांग सकते हो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। क्या क्या टेक्निक्स हैं, कैसा माइंडसेट चाहिए होता है इस प्रोसेस को करने के लिए, इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे आज। और ये सब हमें बताएंगी विद्या लोंगानी, जो एक मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट हैं। शी इज़ एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और एक वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट गाइज, प्लीज जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। वेलकम विद्या, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। चलो, बड़ा अच्छा लगा आपसे। अभी इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले हमने जितना भी डिस्कशन किया, इस पॉडकास्ट में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली है क्या और ये काम कैसे करता है। तो इस इंटायर यूनिवर्स में या इस दुनिया में चीज़ें दो बार बनती हैं, दो बार क्रिएट होती हैं, एक बार माइंड में, एक बार रियलिटी में। तो मैनिफेस्टेशन इज समथिंग, इट्स अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपनी पूरी लाइफ खुद अपने हाथों से डिज़ाइन कर सकते हैं। वी बिकम द ऑथर्स ऑफ आवर ओन लाइफ। और इतनी जो भी हम चाहते हैं उस लाइफ को, उस एनर्जी को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इट इज़ लाइक अ मैजिक, एंड द बेस्ट थिंग इज वी ऑल आर मैजिशियंस। तो अकॉर्डिंग टू साइंस हर एक चीज़ में एनर्जी है, राइट? हम जिस सीट पे बैठे हैं उसमें भी एनर्जी है, आसमान में भी एनर्जी है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स आर के किसी की जो फ्रिक्वेंसी लेवल है हाई, किसी का हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी है, किसी का लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो इफ यू think about high energy, you will get high energy. If you think about low energy, you will attract low energy. तो मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है, अगर उस बारे में बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर विजन। इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर दैट व्हाट डू यू वांट। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, वेयर डू यू वांट टू गो। ठीक है, अब इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है विजुअलाइजेशन। ओके, विजुअलाइजेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक साइंटिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर तारा। उन्होंने ये बताया कि जो चीज़ रियलिटी में हो रही होती है और जो हम विजुअलाइज करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं बना पाता, निकाल पाता।
इसका एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ कि सपोज करो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, राइट? तो उसमें क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट सडनली बढ़ जाती है और हम परेशान हो जाते हैं, एंड देन आवर बॉडी रिलीजेस हार्मोन जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, तो बहुत ही मतलब वो फेस पे भी हमारे आ जाता है। और सिमिलरली अगर आप अभी इसी वक्त अपनी सीट पर बैठे हैं और आप कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन इमेजिन करते हैं, तो क्या होगा? सेम चीज़ होगी आपके साथ। तो हमारा जो ब्रेन है वो डिफरेंस नहीं निकाल पाता। तो ऐसे ही अगर आप बैठे बैठे पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हो या इमेजिन करते हो दैट यू हैव एवरीथिंग एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, तो योर ब्रेन बिकम्स हैप्पी एंड यू अट्रैक्ट दोज थिंग्स इन योर लाइफ। उसके बाद क्या होता है, अब यू हैव टू बी लाइक, एक तो हमारा क्लियर विजन हो गया। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि अब सपोज करो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। जैसे अगर आपको एक पर्टिकुलर घर चाहिए, राइट? तो यू हैव टू विजुलाइज कि उस घर में इतने रूम्स हैं, ऐसा गार्डन है, मतलब यू हैव टू विजुलाइज एवरीथिंग क्लियर एकदम। एग्जैक्टली, सब कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जितना आप इमेजिन कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली। उसकी विंडोज यहाँ पे हैं, उसका एंट्रेंस ऐसे है, ये पेंटिंग्स हमने लगाई हुई हैं, तो ऐसे इमेजिन करना चाहिए। बिल्कुल हर एक चीज को स्पेसिफिसिटी के साथ नोटिस करके उसके ऊपर ऐसे ध्यान देते हुए, क्रिस्टल क्लियर। एग्जैक्टली। उसके बाद तीसरी चीज आती है, जब आप विजुलाइज करते हैं यू हैव टू हैव दैट फील, यू हैव टू फील इट, आई मीन दैट इमोशन शुड बी देयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी घर की बात हुई, अब नाउ यू हैव टू विजुलाइज के आई एम सिटिंग इन माई गार्डन, जो मैंने इमेजिन किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी हैविंग अ कॉफ़ी इन माई गार्डन, और जो इमोशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। या सपोज करो कोई अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहता है, तो इट डजंट मीन दैट यू विल मैनिफेस्ट के एक हार्ड वर्किंग इंसान मुझे मिल जाए, या यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। सोचो अगर आपने हार्ड वर्किंग इंसान मांग लिया, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हार्ड वर्किंग इंसान जो है वो आपको सपोज करो पीट भी तो सकता है, राइट? ही कैन डू एनीथिंग विद यू, राइट? यू हैव टू बी दैट स्पेसिफिक, यू हैव टू फील इट। मतलब आपको आंखें बंद करके ये इमेजिन करना है दैट इन दैट रिलेशनशिप ऑफ योर्स यू हैव दैट वार्मथ, you have that lovey-dovey relationship, you are going out together on trips, आप घूम रहे हो, enjoy कर रहे हो, ऐसा partner के साथ आपका relation है, then only you can have that thing in your life. So basically आपको सारी characteristics जो आपके partner में चाहिए वो visualize करनी है, वो feel करनी है. That's how you can go on this manifestation process. Yes, exactly. Okay. And one more thing which is really important, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट योर सेल्फ, मतलब अपनी पर्सनालिटी के बारे में भी आपको इमेजिन करना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए। कैसे कि आज या कल या 6 महीने में मैं अपने आप को और कॉन्फिडेंट देख रहा हूँ, मैं फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गया हूँ और कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। बिकॉज व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ, if I talk about the relationship part, if you want to manifest that प्यार वाला relationship, first you have to love yourself. Correct. You have to think about yourself. Right. You have to respect your body, yourself. Then only you can manifest that kind of relationship. अभी इससे पहले आप घर के बारे में बता रहे थे कि घर को पूरा इमेजिन कर लो जी, जो चीजें हैं वो सोच लो जी। मोस्टली लोग, जितने भी लोग हैं, सब लोग बचपन से लेकर बड़े होने तक इंडिया में तो सबका एक ही अपना होता है, अपना घर बनाना। Yes. तो इसमें और क्या कर सकते हैं व्यूअर्स अगर? So there has to be some techniques, some methods, जिनसे हम ये manifestation process कर सकते हैं. So if you can tell us what are the process? There are many techniques, but I'll tell you the most beautiful and the amazing ones. Okay. There was an engineer, everybody knows about him. His name is Nikola Tesla. तो उन्होंने 369 जो है टेक्निक वो इन्वेंट करी थी। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन योर गोल शुड बी क्लियर, इट शुड बी स्पेसिफिक। तो आपको अपना गोल स्पेसिफाई पहले अपने माइंड में अच्छे से करके, उसके बाद यू हैव टू राइट एक एफर्मेशन, खुद भी क्रिएट कर सकते हो। एफर्मेशंस की सबसे प्यारी बात है कि यू कैन क्रिएट इट बाय योरसेल्फ। ओके, तो फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट I am the wealthiest person on earth, और I'm attracting a lot of wealth. ये मेरी affirmation है। तो इसको क्या करना है कि मॉर्निंग में 3 times, आफ्टरनून में 6 times
और इवनिंग में आपको 9 टाइम्स लिखना है. अच्छा. एंड देन विद अ प्योर इंटेंशन यू हैव टू राइट, एंड देन अब आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज भी करना है, एक ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड भी रखना है. तो इससे क्या होता है कि यू कैन मैनिफेस्ट वट एवर थिंग्स यू वॉन्ट टू हैव इन योर लाइफ. ओके. या देन एक 555 की भी टेक्निक है. उसमें क्या होता है दैट अगेन यू हैव टू सेट अ गोल, एंड देन 55 टाइम्स यू हैव टू राइट एक एफर्मेशन फॉर 5 days. 55 टाइम्स Yes. एवरी डे. एवरी डे. कोई टाइम सुबह लिखना है या रात को लिखना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई टाइम नहीं है, बट 55 टाइम्स यू हैव टू राइट ईच डे फॉर 5 days. मॉर्निंग टिल इवनिंग या रात तक 55 बार लिखना है. एक ही बारी में लिखना है. चाहे आप सुबह लिखना स्टार्ट करो, यू हैव टू राइट 55 टाइम्स. Okay. उसमें अपनी प्योर एनर्जी डाल के, आंखें बंद करके, अपने आप को बिल्कुल क्लियर रख के, एंड देन यू कैन राइट एंड यू विल सी दैट वेरी क्विकली यू कैन मैनिफेस्ट. बहुत जल्दी. 55 Yes. जो भी चाहते हो. जो भी चाहते हो. तो देन व्हाई इट्स 555? 55 टाइम्स फॉर 5 days. अच्छा, दैट इज व्हाई इट्स 555. यस यस. सो कोई पर्टिकुलर कलर है जिससे लिखना चाहिए? आई वुड रिकमेंड कि गोल्डन पेन यूज करना चाहिए, बिकॉज गोल्ड रिप्रेजेंट सक्सेस. ओके. तो गोल्डन पेन जो है वो रिकमेंडेड होता है इस प्रोसेस में. देन कम्स विजन बोर्ड्स. विजन बोर्ड्स हर एक अलग अलग तरीके से बताए गए हैं ऑन गूगल, बट फॉर मी व्हाट आई रिकमेंड टू माय पीपल इज कि पहले पूरा सीन सेट करो. राइट. यू हैव टू पुट कैंडल्स या दिया, अपना रूम फ्रेशनर उसको ऑन करके, मतलब यू हैव टू फील कि कोई सेक्रेड इवेंट है आपकी लाइफ का. एंड देन आप क्या करो कि एक वाइट पेपर लो, and then you have to use your golden pen. Another thing you can add is कि मैगजीन से या कहीं इंटरनेट से ऐसी कोई पिक्चर्स निकाल लो जिसमें आपके ड्रीम्स दिख रहे हो, जैसे कोई हाउस, या आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अपने आप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो. जैसे रणवीर सिंह जो हैं, उन्होंने अपने एक रील में मेंशन किया था कि उन्होंने पिक्चर्स लगा दी थी अपने रूम में कि आई एम दी बेस्ट एक्टर, एंड ही मैनिफेस्टेड दैट. तो यू कैन टेक द पिक्चर्स, वो कट आउट करके, और उसके बाद आपको क्या करना है कि यू हैव टू एक टाइमलाइन होनी चाहिए उस चीज़ के लिए. तो 3 टाइमलाइंस जो हैं जो मैं रिकमेंड करती हूँ, एक 6 months, 1 year एंड 5 years. तो उस विजन बोर्ड के ऊपर यू हैव टू राइट दी टाइमलाइन. ठीक है. उसके बाद आप क्या करो, यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड देन जस्ट थिंक अबाउट द थिंग्स. I mean, just say what profession you like, what job you want to have, what you don't want to have, and what are the things you are proud of. So you have to remember everything and imagine everything कि आपको चाहिए क्या. अच्छा, imagination पे ना कोई limit नहीं रखनी चाहिए. You don't have to hold it back. जैसे उसको flow करना है, let it flow. Just don't stop कि नहीं मैं नहीं कर सकती. नहीं, you can do everything. सो उस पर कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए. फिर कैटेगरीज बनाओ, जैसे लव, जॉब, योर हॉबीज़, योर पर्सनल डेवलपमेंट, ऐसे कैटेगरीज बना के हर कैटेगरी के हिसाब से आप 3 विशेस नोट डाउन करो. और फिर आप जो वो विजन बोर्ड है उसको कहीं पे सेफली रख दो, और जो भी आपने उस पर डेट लिखी है उसी डेट पे आप जाके उसको दोबारा निकाल के देखोगे, एंड यू विल सी कि मैक्सिमम चीज़ें आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में पा चुके होंगे. सो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज, जो विजन बोर्ड है हमारा, उसमें एक विश नहीं लिखनी है, जितनी मर्जी चाहे जो आपके डिजायर्स हैं आप वो लिख सकते हो, एंड देन यू कीप इट समवेयर विद अ डेट रिटन. यस. एंड कुछ टाइम बाद, एज यू सेड, 6 months, ईयरली, और मे बी 5 years, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारी अचीव हो जाएंगी. एग्जैक्टली. ऐसा तो नहीं है ना कि विजन बोर्ड हमें अपने सामने रखना है सो वी कैन सी एवरी डे कि हमको ये चाहिए, एंड देन यू नो द माइंड कीप्स ऑन टेलिंग अस कि दिस इज माय गोल. ऐसा तो कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है, बट यू आस्क्ड अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन. हमारे घर में एक डायरेक्शन होता है वेस्ट. ओके. ठीक है. दैट जोन इज अ जोन ऑफ मैनिफेस्टेशन. अच्छा. तो अगर आप उस विजन बोर्ड को वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर देते हो, इट वर्क्स मैजिकली. ओके. इट वर्क्स लाइक, आई मीन आई कैन नॉट टेल थ्रू माई वर्ड्स. बहुत अच्छा काम करता है. अच्छा. तो यू कैन डू दैट एंड सी एवरी डे. इफ यू वांट टू सी यू कैन सी. इफ यू डोंट वांट टू सी, जो डेट लिखी है आप उसी डेट पे जाके देख लो. यू विल सी कि यू आर गेटिंग एवरीथिंग यू हैव रिटन ऑन दैट विजन बोर्ड. ओके. सो उस बोर्ड को वेस्ट साइड, वेस्ट कॉर्नर में रखना है. वेस्ट में लगा West में सकते हो लगा आप. सकते
मतलब एक और चीज का ध्यान रखना कि किसी और की नजर नहीं पड़नी चाहिए उस विजन बोर्ड पे, because you know people are, some of the people they are carrying negative energies, तो अगर वो नजर पड़ती है उनकी तो रुकावटें आती हैं बेसिकली. सो यू शुड नॉट लेट एनीबडी टू सी दैट. आपकी खुद की इज फाइन, योर नजर इज फाइन, बट किसी और की नहीं पड़नी चाहिए. इट शुड बी केप्ट वेरी सेफली. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि कोई बॉक्स में लेके उसको पैक करके वेस्ट में रख दो ताकि कोई बाहर से आए भी तो देखना पाए. एग्जैक्टली. सिर्फ हम ही खोल के चेक कर पाए. तो विद्या एक बात बताओ, जैसे आपने ये 555 के बारे में और ये बड़ा अच्छा बताया, सो जो हमारा विश्वास है इस चीज को लेकर वो कितना रोल प्ले करता है मैनिफेस्टेशन के लिए? फेथ और बिलीफ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना उसको बिल्कुल हटा देते हैं. एंड यू एंड योर बॉडी एंड योर माइंड एवरीथिंग बिकम्स पॉजिटिव. तो जब आप पूरे पॉजिटिव होगे तो यू कैन अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ. और जब फेथ और बिलीफ आपको होगा ना अब मैनिफेस्टेशन पे, तो आपके आप एक्शंस भी वैसे लोगे कि ये मेरे को विश्वास है कि ये चीज़ पूरी होगी, तो उस हिसाब से आप अपने एक्शंस भी लोगे और अपने इंटेंशंस भी वैसे रखोगे. एंड देन अगेन व्हाट कम्स इज के चैलेंजेस आ जाते हैं आपकी लाइफ में, और फिर भी अगर वो फेथ और वो बिलीफ है तो कोई चैलेंज भी आपको नहीं रोक सकता, एंड यू विल नेवर एवर गिव अप. तो फेथ और बिलीफ का बहुत अमेजिंग जो आउटकम है वो है. एंड अगेन कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम लग जाता है, इमिजिएटली चीज़ें नहीं होती. तो अगेन फेथ एंड बिलीफ हमें पेशेंस सिखा देता है. तो पेशेंस इज रियली वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस ह्यूमन लाइफ. तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं अगर हम फेथ और बिलीफ अपना स्ट्रांग रखते हैं. So basically मंत्र इज होप लूज नहीं करनी, फेथ और बिलीफ के साथ मैनिफेस्टेशन करो. आपको वो चीज जो पानी है वो मिल जरूर जाएगी. बिल्कुल. सो लाइक यू सेड विद्या दैट फेथ और बिलीफ रखना बहुत जरूरी है. आई वांट टू आस्क यू अनदर थिंग, दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे बोलते हैं कि आपने पॉजिटिव सोचा तो आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव सोचा तो आप नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे. इज इट द सेम लाइक मैनिफेस्टेशन और दोनों में अंतर है? मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है वो प्रोएक्टिव होने से एक्टिवेट होती है. ओके. या तो जब आप अपने अंदर वो एनर्जी फील करते हो ना, देन ओनली यू कैन अट्रैक्ट थिंग्स टुवर्ड्स यू. और आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आई विल गिव यू वॉट यू वॉन्ट, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, राइट? लेकिन उसके लिए यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. मैनिफेस्टेशन बोलता है कि यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज, बट सिर्फ बैठ के विजुअलाइज करके यू कैन नॉट गेट एवरीथिंग. एक्शन करना पड़ेगा. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली, देन ओनली यू विल गेट व्हाट यू वांट. ओके. आई गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल कि आई नो अ पर्सन, उन्होंने कुछ कैफे ओपन करना था, लेकिन जो फियर होता है ना, एक फियर और डाउट, ऐसी जो फीलिंग्स होती हैं वो आपको रोकती हैं आगे बढ़ने से. तो वो क्या करते थे कि ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन. उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ऐसे बिजनेस करना है, ये करना है, बट देन वो रुक जाते थे कि मैं डरता हूँ कई लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया या मैं सही इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको फियरलेस होना है सबसे पहले. अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं तो फियरलेस होना बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली प्रोक्रास्टिनेशन, जो हम अपने आप को एक्सक्यूजेस दे देते हैं कि नहीं, आज तो टाइम नहीं है, कल करेंगे, कल भी हमारे पास टाइम नहीं है, वी हैव अदर थिंग्स टू डू. तो ये सब चीज़ों को रिमूव करना है, तभी यू विल गेट व्हाट यू वांट. जैसे ही आप उस चीज़ के अकॉर्डिंगली एक्शन लोगे तभी तो आप उसको पा पाओगे. तो दिस इज व्हाट यूनिवर्स सेज, ओके आई हैव हर्ड दैट यू आर वर्दी ऑफ दैट थिंग एंड यू वांट दैट थिंग, बट यू हैव टू टेक सम एक्शन. राइट. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक और चीज़ कहता है कि think about yourself also, don't be a people pleaser person. अब लोगों को प्लीज अगर हम करते हैं ना तो हमारा बेस्ट वर्जन बाहर नहीं आ पाता, बिकॉज वी एक्ट अकॉर्डिंग टू पीपल. हम उनकी इच्छा के हिसाब से काम करते हैं, तो फिर हम अपना जो प्रोडक्टिवनेस है, अपनी जो एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है वो बाहर नहीं आ सकती. करेक्ट. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि डोंट थिंक अबाउट पीपल एट ऑल,
think about yourself. You are an individual soul. God has given you life. Think about yourself. Whatever you like, it should be positive. किसी और का बुरा नहीं करना, लेकिन just think about yourself. Okay. Don't be a people pleaser. पहले अपनी जर्नी बनाओ. Exactly. पहले अपना सोचो. वो जैसे एयरप्लेन में भी कहते हैं ना, अपना ऑक्सीजन मास्क पहले लगाओ, उसके बाद दूसरे का सोचो. तो सेम थिंग कम्स हियर. पहले अपना सोचो. ये मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है. सो भाई हमें कोई सेल्फिश ना बोल दे, ये तो लिखा हुआ है. एग्जैक्टली है ना. सही बात है. तो विद्या एक बात बताओ, ये जो अफर्मेशंस होते हैं, हाँ जी, क्या रूल्स क्या है कि हमें ये करना है, ये हमें नहीं करना? जैसे आपने किसी को गाइड किया कि जैसे घर के बारे में आपने बताया, तो इसके कोई अफर्मेशंस के कोई पर्टिकुलर रूल्स हैं? और कैसे हम विजुलाइज करें, क्योंकि कई लोग ना विजुलाइज नहीं कर पाते हैं चीजें प्रॉपरली. जैसे यू सेड कि एक एक चीज एकदम डिटेल में आप देखिए. सो यू टॉक अबाउट दैट आल्सो. ओके. एफर्मेशंस की जो टेक्निक है वो ये है कि पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रेजेंट टेंस यूज करना है. Okay. आपको इस हिसाब से एफर्मेशन क्रिएट करनी है कि वो ऑलरेडी हो चुकी है. आई ऑलरेडी हैव दैट जॉब इन माई लाइफ जो मुझे चाहिए, तो ऐसी एफर्मेशन बननी चाहिए. मतलब आपको कभी ये नहीं लिखना होगी, नहीं, आपको लिखना है. So basically, हो चुकी है. So basically you are living that life. What you want. Exactly. This is the first rule. Yes. और दूसरी चीज ये है कि आपको पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करनी है. अच्छा. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू राइट आई एम हेल्दी. ऐसा नहीं लिखना कि आई एम नॉट सिक. मतलब नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने, सिर्फ पॉजिटिव लैंग्वेज यूज होनी चाहिए. थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके एफर्मेशंस होती हैं उनको बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए. जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कॉन्शियस माइंड को ओबे करता है. तो जो हम अपने कॉन्शियस माइंड में डालते हैं या फिर हम बार बार उस चीज़ को पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो हमारे जब वो सब कॉन्शियस में ऐड हो जाता है, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है. और फोर्थ ये है कि इट शुड हैव अ वेरी इमोशनल और पर्सनल टच जो आपके एफर्मेशंस होते हैं उसमें. फॉर एग्जांपल आपको उसमें ये लिखना है दैट आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप्स या आई एम वेरी लविंग पर्सन, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. तो एक पर्सनल टच जो है वो एफर्मेशंस में होना बहुत ज़रूरी है. और इसकी जो आपने से बात करी अभी कि विजुअलाइज करने की क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, तो फॉर मी आई विल से कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो. एक टाइम होता है, पहली बात तो जो 3-4 बजे का टाइम होता है हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें उसको ब्रह्म मुहूर्त माना गया है. तो अगर आप विजुअलाइजेशन उस टाइम पे करते हैं तो मैं आपको बता नहीं सकती, ये बहुत पावरफुल काम करता है. अलार्म लगा लो. आई नो इट्स रियली डिफिकल्ट टू वेक अप एट दैट टाइम, तो आप अलार्म लगाओ. आपको ये नहीं कि आपको उसके लिए नहाना है या कुछ करना है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. 3-4 बजे के करीब उठो, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में अपने बेड पे ही बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपनी आंखें बंद करके जो लाइफ आप चाहते हो कि आपकी हो, या जो जॉब आप चाहते हो, या फिर एग्जांपल जैसे आप चाहते हो कि 10 करोड़ रुपए आपके पास आ जाएं, बिकॉज पीपल नीड मनी नाउ डेज अ लॉट, स्पेशली यूथ. तो आपको क्या करना है, आपको उस सिचुएशन में, उस पोजीशन में बैठ के वो चीज़ को विजुअलाइज करना है कि मेरे पास 10 करोड़ आ गए हैं. फिर उसके बाद हाउ एम आई स्पेंडिंग, या ये सब सारी डिटेल्स विजुअलाइज करना. एग्जैक्टली. फिर आपको ये इमेजिन करना है, पहले तो इमोशन, वो फील जो है, वो जॉय देख के कि ऑलरेडी मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो वो इमोशन को फील करना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको वो इमेजिन करना है कि हाउ एम आई स्पेंडिंग दैट मनी. तो वो सारी चीज़ों को जब आप करके आप विजुअलाइज करते हैं तो वो बहुत ही पावरफुली काम करता है आपके लिए, और बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट कर लेते हो. आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं. आपका ब्रेन उस हिसाब से काम करने लग जाता है कि आपको वो चीज़ पानी है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद ही रास्ते ढूंढते हो. आप एक्शंस लेते हो कि व्हाट शैल आई डू. आप न्यू ग्रुप्स में खुद ही अपने आप को ऐड करते हो, स्किल कोर्सेज करते हो. आई मीन यू जस्ट गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व्ड. ये सब हो जाता है अगर आप कॉन्शियस वाली चीजें आप सब कॉन्शियस में डालते हो, तो आप मैनिफेस्ट बहुत जल्दी. एंड वी कैन विजुअलाइज एंड वी कैन डिजायर एज मेनी थिंग्स एज वी वांट, या एक कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि एक विश ही आप एट वन टाइम कर सकते हो? नहीं, देयर इज नो लिमिट ऑन दैट. यू कैन इमेजिन लिमिटलेसली. उसके ऊपर
कोई भी रोक नहीं है, ये सबसे बड़ी बात। क्योंकि मैंने देखा है लोग क्या करते हैं कि वो लिखते लिखते रुक जाते हैं कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, Possible नहीं ये है। मैं पहुंच ही नहीं सकता। पहले खुद तो बिलीव करना पड़ेगा। एग्जैक्टली Yeah. पहले आपको वो अपने ऊपर वो फेथ, जैसे हमने फेथ की बात की है सेल्फ अभी, डाउट आ जाता है ना यस इंसान वो में। सेल्फ डाउट को सबसे पहले हटाना है आपको, और उसको अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को, उस फेथ को मेंटेन करना है कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, यूनिवर्स इज देयर फॉर मी। और जब आप ये बिलीव करते हो कि यू आर वर्दी, देन ओनली यूनिवर्स गिव्स यू। आई थिंक एक टाइम पे अगर आप इतना सॉलिड इमेजिनेशन कर रहे हो तो मेक इट अ गोल, एक सिंगल गोल बनाओ, यस पहले उसको अचीव कर लो, Yes. देन गो टू द सेकंड वन, देन गो टू द थर्ड वन। आई थिंक वो अफर्मेशन में भी ज्यादा अच्छा काम कर जाएगा। क्यों? And I think you should think practically Correct. what you can achieve. अगर for instance अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे 20 करोड़ मिल जाए and I'm not at that position to earn that much money, I don't think that would be possible. तो हमको जो practical चीजें हैं जो हो सकती हैं वो लिखनी चाहिए। Correct me if I'm wrong. यू कैन डू दैट। अगर आपको 10 करोड़ चाहिए आप कर सकते हो इमेजिन। मैंने अच्छा। आपको बोला देयर आर टाइम लाइन्स, Okay. गिव योरसेल्फ टाइम, Timeline, लेकिन yeah. उस इमेजिनेशन के ऊपर कोई भी लिमिट मत लगाओ। So basically you're You saying can कि get 6 महीने an- में नहीं at least but 5 years में you can एग्जैक्टली Get that. you'll find those ways, universe will give you those ways कि तुम वो अचीव कर लो। So, but the problem comes that for that, 5 years time, you have to be always Keep believing manifesting. हाँ. कि Yes. मैं कर सकती हूँ Yes. या मैं कर सकता हूँ. You have to keep that faith. But not many people can do that, I think. So then we can always make a bigger goal. Yeah. For example, 10 crore, 20 crores. Then in between make shorter goals also. कि Yes. 5 साल के लिए मेरे को 20 करोड़ बनाना है, हाँ जी। पर विद इन इस साल में मुझे 1 करोड़ से शुरुआत करनी है, सेकेंड ईयर से 2 करोड़ से, थर्ड ईयर से 4 करोड़ से, एंड इन द एंड माय बिगर गोल इज 50 करोड़, Yes. समथिंग लाइक दैट। You can do that. वी कैन ऑलवेज डू दैट। Yes. तभी तो विजन बोर्ड्स में मैंने कहा ना कि आप Step by 6 step. months, 1 year, 5 years की टाइमलाइन आप दो। पर जैसे विद्या, मैं 50 करोड़ इमेजिन करता हूँ, और सेल्फ डाउट आपने पहले ही बताया कि वो क्लियर खत्म करना है, सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर फिर भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, थॉट्स आती हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आ जाती हैं। सो उसको कैसे दूर करूं ताकि मेरी मैनिफेस्टेशन एकदम क्लियर कट चलती रहे, क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, परिवार है, कोई ना कोई नेगेटिव थॉट तो आएगी आएगी। Plus, I think it's very difficult to keep yourself positive all the time. जैसे 5 साल का गोल है मेरा, ठीक है, और वो उस 5 साल तक मैं अपने आप को हमेशा कैसे पॉजिटिव रखूं, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे ना, तो वो करना बहुत मुश्किल है। हाउ टू डील विद दैट? बहुत ब्यूटिफुली इस चीज़ को आप कर सकते हो। पहले आप अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उसको मैनिफेस्ट कर लो। जब वो पूरे होते हैं, क्योंकि वो पूरे होते हैं, ओके, तो जब वो पूरे होते हैं ना, तो वो सेल्फ डाउट और जो फियर हमारे दिमाग में होता है वो अपने आप निकल जाता कट है। ऑफ हो जाएगा। या क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो दो चीज़ जो है, ये फियर और डाउट, उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्योंकि वो ही वांट्स टू बी कंफर्टेबल, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स फर्स्ट। तो पहले छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उनको मैनिफेस्ट कर लो। और मैनिफेस्टेशन की सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि इफ़ योर सोल इज़ प्योर एंड इफ़ यू आर पुटिंग प्योर इंटेंशंस फेथ के साथ, तो आप एक दिन में भी काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। अच्छा, Yes. इट्स दैट पावरफुल। Yes, it is. I do it myself. My mother, she does it every day at 3 a.m. वो सुबह 3 बजे उठते ही हैं। अब तो वो बिना अलार्म के ही उठते हैं। अच्छा। Because we were going through a lot of things in life, and she started it, and I've seen the magic. Everything changed. ओके, तो manifestation is really powerful. एक दिन में भी जिंदगी बदल सकती है। so you have to have a belief in that Yes, first. exactly. हम तो अच्छी चीजें ही मैनिफेस्ट करते हैं, पर हर एक सोल तो वैसी होती नहीं है ना, कुछ लोग गलत मैनिफेस्टेशन में भी जाते होंगे। Right. सो हाउ विल आई से, Negatively manifest कर रहे हाँ, हैं जैसे मैं किसी का बुरा सोच के मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, तो वो भी काम करता है। बिल्कुल काम करता है, बट वो नेगेटिवली काम करता है। कैसे? तो अगर आप यूनिवर्स से कुछ नेगेटिव मांगोगे तो आप नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे अपने खुद के लिए। तो यू हैव अच्छा। टू कीप दैट इन माइंड कि अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हो तो वो जो आपको देने के लिए रेडी है, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। अगर आप कोई भी गलत
थॉट अपने दिमाग में लाते हो किसी और के लिए, यू विल गेट दैट थिंग इन योर लाइफ. तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यू वट एवर यू थिंक यू अट्रैक्ट दैट. So if you think negatively, you will attract negative things in your life. Basically, अगर हम किसी का बुरा सोच रहे हैं तो वो बुरा हमारे साथ होएगा, because we are attracting that negative energy. Yes. इसका हिंदी में एक बड़ा अच्छा कहावत है कि किसी और के लिए खड्डा खोदोगे ना, उसमें तुम खुद ही गिरोगे. Yes. विद्या, in the beginning you said कि मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले आप विश बनाओ, उसको विजुअलाइज करो, लिखो, एंड यू टॉक्ड अबाउट ग्रैटिट्यूड ऑल्सो, बीइंग थैंकफुल. सो इसका कितना रोल इम्पोर्टेंट है इन दिस प्रोसेस? यू एलैबोरेट ऑन दैट. ग्रैटिट्यूड इज रियली इम्पोर्टेंट. इसको वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहले ग्रैटिट्यूड फॉर योर सेल्फ, ओके, देन फॉर योर लाइफ एंड फॉर द वर्ल्ड. ओके. तो हाउ डू यू प्रैक्टिस फॉर सेल्फ इज कि यू शुड बी थैंकफुल फॉर द मनी यू हैव always, for the life you have, the confidence you have, for the job you have. तो ये सब चीज़ों का जो you should be thankful पहले से ही, before doing any manifestation. Okay. You always have to be thankful for the things you have in your life. दूसरा होता है gratitude for life, which is कि I have a good family, they are healthy, तो I'm really thankful for that to the universe. और उसके बाद होता है gratitude for the world. कैसे कि thank you universe for the nature, for the water, for the food you're giving us. तो अगर आप इन 3 कैटेगरीज को माइंड में रख के आप थैंकफुल रहते हैं तो यूनिवर्स आपको और भी ज़्यादा ब्लेस करता है. बिकॉज यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट. अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि somebody is cooking food for you and if you just go and appreciate that person, नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, वो और अच्छा बनाने की कोशिश करेगा. कि यू नो इफ यू आर शोइंग हिम दैट ग्रैटिट्यूड कि आई एम रियली थैंकफुल यू कुक्ड सच अ गुड फूड फॉर मी टुडे, वो कोशिश करेगा, जो स्माइल, जो पॉजिटिविटी उसके अंदर और आएगी, वो और भी ज़्यादा अच्छा आपके लिए करेगा. तो सेम वे द वे आई मीन द मोमेंट यू थैंक द यूनिवर्स, इट विल गिव यू मोर. ओके. तो यू शुड प्रैक्टिस दिस. और कैसे करनी होती है कि जैसे आपका पूरा दिन आप स्पेंड करके आए, यू शुड ऑलवेज राइट एक चीज़ जिसने आपको खुश किया है, जिस वजह से आपके फेस पे स्माइल आई है. एवरी डे यू हैव टू राइट. तो एक डायरी में जो भी आपके पास है, कोई भी नोटबुक, उसमें नोट डाउन करो कि इस चीज़ ने आज मुझे हैप्पीनेस दी है एंड आई एम रियली थैंकफुल. दिस विल गिव यू हैप्पीनेस एक तो. और अगर बाई चांस आपका वो दिन अच्छा नहीं बीता हो तो उस पर्टिकुलर इमोशन को, मोमेंट को याद करके आप खुश हो जाओगे. ज़रूरी नहीं होता कि पूरा दिन ही खराब होता है. कोई पर्टिकुलर इवेंट आपकी लाइफ में आता है जो उस टाइम को ख़राब कर देता है, बट फिर उस दिन में और भी चीज़ें होती हैं. सपोज करो आपने किसी हैप्पी पपी को ही देख लिया कि यू नो ही इज़ वेरी हैप्पी विद द मॉम, तो आपके फेस पे स्माइल आ गई. तो यू शुड नोट डाउन दैट ऑल्सो कि जो चीज़ आपके चेहरे पे खुशी लाती है, आई एम थैंकफुल फॉर दैट. और दूसरी एक चीज़ होती है कि आपको 15 ऐसी चीज़ें नोट डाउन करनी होती हैं एवरी 6 months या एवरी ईयर, जिसने आपको एक, जो आपकी लाइफ में कोई चेंज लेके आया है. सपोज करो आपने कुछ मैनिफेस्टेशन आपने करी और वो चीज़ पूरी हो गई, तो यू हैव टू नोट डाउन. अच्छा. तो यू हैव टू थैंक द यूनिवर्स टाइम टू टाइम कि थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस. तो वो भी आप जब प्रैक्टिस करते हो, यू विल सी दैट यू विल गेट मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स. ओके. या मैनिफेस्टेशन में किसी चीज को मांगने की कोई लिमिटेशन है या आई कैन इमेजिन एनीथिंग और मुझे वो मिल जाएगा? मतलब कोई लिमिटेशन है इस चीज की? कोई लिमिटेशन नहीं है. यू कैन आस्क फॉर एंडलेस थिंग्स. बस आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं मांगना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है. दैट्स इट. यस, ओनली पॉजिटिव. एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सी द रिजल्ट्स, या इसका इफेक्ट कब शुरू होना, कब स्टार्ट होता है? जो भी आप डेट नोट डाउन करते हो, सपोज करो अगर आप 369 या 555 की भी टेक्निक्स करते हो और आपके माइंड में वो डेट है, जिसे 5 दिन बाद मैंने जिसके लिए मैंने अफर्मेशंस नोट डाउन करे वो पूरी हो जाएंगी, इट वर्क्स. ओके. मैनिफेस्टेशन इतनी पावरफुल है कि वो अगले दिन भी आपको रिजल्ट दे देती है. कुछ ना कुछ हिंट आपकी लाइफ में आता ही है जिससे आपको पता लगता है कि इट इज वर्किंग फॉर यू. द इंटेंशन शुड बी प्योर. यस. एंड यू नीड टू हैव फेथ इन इट. यस, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. तो विद्या, जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं, हमने कोई चीज मैनिफेस्ट करी, उसके बाद ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे तो हम सोते ही हैं. सो
ड्यूरिंग द स्लीप उस टाइम पे भी ये मैनिफेस्टेशन काम कर रहा होता है, या वो 8 घंटे हमारी जिंदगी से खत्म हो जाते हैं? जब आप सोने से पहले कोई भी अफर्मेशंस जो हैं वो रिपीट करते हो या लिखते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगेन ऐड हो जाते हैं। तो रात को जब हम सोते हैं ना, हमारी बॉडी जो है बहुत रिलैक्स्ड स्टेट में होती है, बहुत पॉजिटिव होती है। तो फिर सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत इजी हो जाता है, जो आपने अफर्मेशंस करी हैं या जो विशेस मांगी हैं वो अपने अंदर ऐड कर ले और उस हिसाब से आपके एक्शंस बना दे। तो बिफोर स्लीपिंग इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ड्रीम्स में भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो ड्रीम्स के हिसाब से। अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सपने आपको 3 से 5 के बीच में आते हैं सुबह के, वो सपने सच हो जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो। तो अगर पॉजिटिव है तो यू शुड बी रियली हैप्पी, लेकिन अगर नेगेटिव हो तो एक बहुत अमेजिंग टेक्निक बताती हूँ। अगर क्योंकि वो पूरे होते ही हैं। अच्छा। यस, वो पूरे होते हैं 3 से 5 के बीच में। जो भी सपना आपको आता है वो पूरा होता है, आज नहीं तो कल वो आपके सामने आएगा, एंड देन यू विल फील इट। मतलब वो अचीवेबल होते हैं। यस। तो आपको क्या करना है, अगर कोई नेगेटिव ड्रीम आपने देख लिया, तो व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू गो टू द वॉशरूम, तो आप जब टॉयलेट सीट पे बैठते हैं तो पूरा जो आपने सपना देखा है उसको रिकॉल करो अपने माइंड में, पूरा उसको फील करो एंड देन फ्लश इट आउट। ओके, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक एंड इट वर्क्स। तो आप वो नेगेटिविटी से बच जाते हो बिकॉज यू फ्लश इट आउट फ्रॉम योर लाइफ, एंड देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। दोबारा बार बार उसके बारे में सोचना नहीं है, इमेजिन नहीं करना, बिकॉज अगेन इफ यू विल थिंक अबाउट दैट थिंग you'll attract that. राइट। So just ignore it, just forget it and flush it out from your life. Yeah. So it means रात को भी मैनिफेस्टेशन काम करता रहता है आपकी Yes. body में। एंड आई थिंक बिफोर स्लीपिंग यू शुड थिंक अबाउट दोज थिंग्स विच यू वांट, तो वही दिमाग में रहता है, बिकॉज वो कहते हैं ना कि जो आप सोचते हो वही आपके सपनों में आता है। Yes. सो थिंक नाइस पॉजिटिव थिंग्स एंड दैट विल हैपन टू यू, और वही सपने में आएंगी। और 3 से 5 में ही देखना है ताकि वो पूरा होए। 3 से 5 वही ब्रह्म मुहूर्त ही है। समटाइम्स यार याद नहीं रहती है, किसी को सपना अगर याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद है, तो भी ये टेक्निक काम करेगी। अगर नेगेटिव है तो जस्ट फ्लश आउट इन द मॉर्निंग। एक बहुत अमेजिंग चीज़ आप फील कर सकते हो, जब आप अच्छा सपना देखते हो ना, आपको पता नहीं होता, जब आप उठते हो आप बहुत हैप्पी होते हो। राइट। ठीक है, आप बहुत अपने आप में हैप्पी होते हो और आप सोचते हो और ऐसा मैंने सपने में क्या देख लिया, बिकॉज यू नो इट। और जब आप कई बार आपने भी फील किया होगा, सपने में हम गिर जाते हैं, ये फील करते हैं कि हम यहाँ से गिर गए, तो दैट फीलिंग इज ऑल्सो देयर व्हेन यू वेक अप, यू रिमेम्बर इट। या उस टाइम जब आंख खुलती है तब भी यू कैन रिमेम्बर इट। तो सपनों से आप, आई मीन द फीलिंग विच यू हैव व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई मीन उससे पता लग सकता है कि सपना कैसा है, चाहे आपको याद हो या ना हो, लेकिन बॉडी पे और माइंड पे वो इफेक्ट जरूर देता है। अच्छा, वन मोर थिंग विद्या, अब जैसे हम लोग पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, राइट, आई हैव द बिलीफ, मुझे पूरा फेथ है कि ये चीज़ होएगी एंड आई एम मैनिफेस्टिंग समथिंग, बट बीच में कई बारी फैमिली की तरफ से, पार्टनर की तरफ से, और समथिंग ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है व्हेन स्ट्रेस आउट ऑफ नोवेयर कम्स इन योर लाइफ। तब मेरा माइंड सेट तो मैंने सोचा हुआ है कि मुझे पॉजिटिव ही सोचना है, आई हैव फर्म बिलीफ इन दिस प्रैक्टिस एंड आई एम डूइंग इट, बट आउट ऑफ नोवेयर अगर स्ट्रेस आ गया, विल दैट हैम्पर माई प्रैक्टिस, दिस प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन जो भी मैंने सोचा है? बिकॉज कहीं से भी स्ट्रेस आ गया और वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं स्ट्रेसफुल हूँ, आई कांट बी थिंकिंग पॉजिटिव ऑल द टाइम, तो विल दैट हैम्पर माई ग्रोथ? डेफिनेटली, बिकॉज जब आपके बॉडी या माइंड नेगेटिव हो जाते हैं, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, या जो आपको चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हो और डीमोटिवेट हो जाते हो, Right. बहुत ज़्यादा, एंड उस सिचुएशन में आपको समझ नहीं आता कि आपको करना क्या है। तो स्ट्रेस जो है वो आपकी थॉट प्रोसेस को, आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बना देता है, Right. बहुत ही ज़्यादा। तो वो सिचुएशन होती है, उसमें आप यही करें कि आप मैनिफेस्टेशन तो बिल्कुल नहीं करें। अच्छा, नहीं करें। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एट दैट टाइम यू हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस, ट्रॉमा गोइंग ऑन इन योर माइंड, तो फिर आप वही इंटरेक्ट कर लोगे। जस्ट टेक अ ब्रेक ऑन दैट डे, जब नहीं है माइंड ठीक, तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस मेक्स इट नेगेटिव। Okay, and if you're practicing 3, 6, 9 or maybe 555, and then what happens? You have to
आई मीन अपनी बॉडी को और अपने माइंड को उस सिचुएशन से बाहर आपको निकालना पड़ेगा, बिकॉज यू नो माइंड अपने कंट्रोल में ही है ना. एट द एंड आई टोल्ड यू कि अगर हम उसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम कर लेंगे, वो हमारे कंट्रोल में. माइंड हमें कंट्रोल नहीं कर रहा, हम कंट्रोल कर रहे हैं. तो इफ विल बी पॉजिटिव और हम चाहते हैं और हमारा गोल है कि यार ये सब चीज़ें सब टेम्पररी है, या जो भी आई हैव दोज रिलेशनशिप इश्यूज ये सब टेम्पररी हैं, अल्टीमेटली गोल है अपने आप को खुश रखना, अपने सोल को हैप्पी रखना, तो फिर उस सब को साइड में हटा के थिंक पॉजिटिव और कम बैक ऑन योर मैनिफेस्टेशन थिंग और 369 या जो भी टेक्निक्स आप यूज कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो. प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, स्ट्रेस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए. किसी तरह से अपने आप को निकालना है उस सिचुएशन से, पॉजिटिव माइंड रखकर, एंड देन डू योर 369 और मे बी 555 व्हाटएवर यू आर प्रैक्टिसिंग. स्ट्रेस में नहीं लिखना. और आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन और अपने सांसों के ऊपर यू शुड फोकस, इनहेल एक्सेल पे. व्हेन यू फोकस ऑन दीज थिंग्स एंड द राइजिंग एंड ऑफ योर बेली एंड गोइंग डाउन ऑफ योर बेली, इफ यू फोकस ऑन दीज थिंग्स, स्ट्रेस अपने आप निकल जाता है, भूल जाते हो. Your mind becomes calm. तो before performing any manifestation technique आप ये कर लो. उस टाइम पीरियड के लिए आप अपनी नेगेटिविटी को हटाने की मैनिफेस्टेशन करो, देन गो ऑन टू द योर गोल. मतलब अपने गोल पे तब चले जाओ, पहले अपने दिमाग को क्लियर कर लो. यस. सो विद्या, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई. अब जो हमारा इमोशनल स्टेज चल रहा होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको ब्रेक कैसे करेंगे? जो पैटर्न है हमारा चल रहा, जैसे मैं गुस्से वाला हूँ या कोई ऐसा है जिसको छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता है, उस पैटर्न को कैसे ब्रेक करेंगे? एट द एंड हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और सिचुएशन के हिसाब से हमारा मूड जैसा होता है वो हो ही जाता है. तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, जैसे उसका सपोज करो संडे को उसका मूड ऑफ ही रहता है क्योंकि अगले दिन मंडे है एंड ही हैज टू गो फॉर वर्क. तो उसको इस अपने इमोशन पे फोकस करो सबसे पहले कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपको डिस्कम्फर्ट दे रही है. तो पहले उस इमोशन के ऊपर फोकस करो, देन उसको हटाने के लिए आप चीज़ें ढूंढो कि आप कैसे आप अपने संडे को ब्यूटीफुल बना सकते हो. तो सैटरडे को ही आप प्लान करो ना कि यू विल गो फॉर अ आउटिंग, या आप कोई मूवी प्लान कर लो, या फैमिली के साथ कोई ब्यूटीफुल कुछ और ट्रिप ऑर्गेनाइज कर लो, ताकि वो संडे को जो इमोशन आता है और आपको वो हैम्पर करता है तो वो हट जाए. So Vidya, before we end this podcast, I want you to give a quick, step-by-step guide to solve problems related to money, marriage, relationships, and career. So आपको सबसे पहले क्या करना है? Again, you have to set a goal कि मुझे I want to have this particular job which will pay me this much of salary. और salary को note down करके देन यू हैव टू प्रिपेयर एक एफर्मेशन. उस एफर्मेशन को आपको जो भी आपको टेक्निक सही लगती है उसको यूज़ करके यू कैन डू विजन बोर्ड्स, यू कैन डू 369, 555, वो सब आपको करके उसके बाद देन यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर द मनी यू हैव. तो यूनिवर्स को आपको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू फॉर द जॉब विच आई हैव राइट नाउ. उसके बाद आपको एक्शंस लेने होते हैं. You have to think about the ways, you have to watch the videos कि जो भी आपको बताएं कि you can start this venture इस वे में, या फिर कैसे you can attract more financial opportunities. You have to look for things. So let's simplify it for our viewers. अगर हम for example money से स्टार्ट करते हैं, अगर से अबाउट मुझे इतना पैसा चाहिए, सो किस वे में मैं एफर्मेशन लिखूंगी सो इट बिकम्स इजियर फॉर आवर व्यूअर्स आल्सो टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल मुझे 10 लाख 2 लाख या 1 लाख रुपए की जॉब चाहिए, तो उसको मैं कैसे लिखूंगी? तो आपको लिखना है कि आई हैव दिस जॉब एंड द जॉब इज पेइंग मी 10 lakhs. I mean, it's already paying you 10 lakhs. तो ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको क्रिएट करनी है. ठीक है. उसके बाद you have to do your visualization या फिर विजन बोर्ड्स, जैसे भी आपको जो भी आप प्रेफर करते हो उस टेक्निक को आपको यूज़ करना है. विजुअलाइज तो ज़रूर करना है. यू हैव टू फील दैट इमोशन, वो हैप्पीनेस, एंड देन वही इमेजिन करके दैट यू आर स्पेंडिंग दिस मनी एंड अपनी फैमिली को गिफ्ट्स दे रहे हो. यू हैव टू हैव एवरीथिंग इन योर माइंड. जैसे भी मुग्धा ने बोला कि इमेजिन करना है और आपने बोला कि इसको ऐसे करना है, ऑफिस के लिए स्पेसिफिकली इमेजिनेशन में आप ये भी तो कर सकते हो ना कि
आप ऑफिस जा रहे हो, हाँ, गाड़ी में उस पे ड्राइव आ रहा करते है, हुए yes. जा रहे हो, देन यू आर मीटिंग पीपल, यू नो, तो Exactly. और ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती There's थी no मुझे। limit to your imagination Yes. basically. तो yes, exactly ऐसे ही आप अपने आप को इमेजिन करो that you have, I mean you are wearing that business suit, you are attending the meetings और आप client से ऐसे मिल रहे हो and then you are getting paid for that thing, for your job. आप इस चीज़ को अच्छे से फील करके स्पेसिफाई हर एक चीज़ को करके and then you can take the actions accordingly because actions बहुत important है. Then you have to look for that job, you have to go for the interview with that positive mind. और यही सोच के जाना है interviews पे भी that you already have that job. Okay. तो फीलिंग जो है उस टाइम पे भी ये होनी चाहिए and then I am 100% sure कि you will be able to manifest, you will get that job. लेकिन gratitude कभी भी नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जो अभी आपके पास है, जो अभी आपको यूनिवर्स ने दिया है, उसके लिए थैंकफुल रहना, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. And we have to write it as well? You can write it. Okay. Yes, you can write it. All right. I mean, there is no limit. जो तरीका आपको अपनाना है, you can use that technique and you will manifest. Relationships के लिए क्या simple affirmations लिख सकते हैं? So जैसे if people have communication issues with the partner, ये बहुत आजकल है कि Basic issue है. या बेसिक इशू है. तो आई मीन पहले उन्होंने देख लिया कि दिस इज द इशू. पहले यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम क्यों लड़ रहे हैं. तो जब हमारे सामने इशू आता है कि बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन इश्यूज वी आर नॉट एबल टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम फीलिंग एंड ही कैन ऑल्सो मेक मी अंडरस्टैंड व्हाट ही इज फीलिंग. Right. तो ये इशू निकल आया. देन you have to write कि I have a very loving relationship and he understands me, I understand him, and now the communication issues which we were going through, all of them, they are finished and we are very happy. And same चीज़ को imagine करना है, visualize करना है कि both of us we are going for the trips और वो warmth को feel करना है. You have to feel the happiness when you're with your partner. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका माइंड भी वैसे हो जाता है. आपका माइंड भी ना फिर अपने पार्टनर के साथ जब आप होते हो तो बहुत पॉजिटिव फील करते हो. देन यू हैव टू फाइंड आउट सम अदर वेज के मतलब कैसे आप उनको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस कैसे दें, या फिर आजकल बहुत सारे तरीके हमें गूगल पे ही मिल जाते हैं हाउ टू मेक योर पार्टनर हैप्पी. जस्ट ट्राई टू डू दोज थिंग्स बिकॉज एट द एंड यू हैव टू टेक एक्शंस. Right. सिर्फ विजुअलाइजेशन से तो होगा नहीं. देन यू हैव टू फाइंड द वेज, यू हैव टू ऑर्गेनाइज सम ट्रिप्स फॉर योर पार्टनर, गो टुगेदर, प्लान, मतलब हैव सम म्यूचुअल गोल, कुछ मिलके स्टार्ट करने का सोचो जिससे आप और टाइम स्पेंड कर सको एक दूसरे के साथ और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी हो. तो अल्टीमेटली एंड अगेन gratitude is important. Right. Be very thankful for to the universe कि at least I have a partner because some people they don't even have. Right. So be thankful to the universe and then the blessings will shower the blessings on you. अगर कोई healthy relationship भी चल रहा है ना, तो भी I think the couple should practice this Together. Together to make it even more healthier More and beautiful, happy and yes. beautiful. They should अच्छा, do one more question I have in mind. ये podcast ऐसे खत्म ही नहीं होने वाला. I don't know, but I have to ask you this. It is that can we manifest a person also, or we should only manifest the traits that we want in a person? Sometimes because मुझे लगता है कि if manifesting, say I have to, there's this guy Rahul which I like. ओके, एंड आई एम मैनिफेस्टिंग, मेरे को उसी के साथ रहना है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ ही बितानी है, एंड आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग मेरी इससे शादी हो जाए. एंड यूनिवर्स ने सुन लिया, बट दैट टर्न्स आउट टू बी अ रॉन्ग डिसीजन. तो वी शुड ओनली, आई फील कि ट्रेट्स जो जिस टाइप का लड़का मुझे चाहिए वो मैनिफेस्ट करना चाहिए, या एक किसी इंसान को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. और समटाइम्स क्या होता है कि यूनिवर्स क्या पता कुछ हमें उससे अच्छा दे रहा हो और मैंने मैनिफेस्ट करा राहुल को. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? एक्चुअली यू हैव टू फोकस ऑन द एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वहीं आपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया कि सपोज करो राहुल आपने कर लिया है एंड देन राहुल में वो चीज़ें नहीं है जो आपको चाहिए फ्रॉम अ पार्टनर, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, फिर क्या करोगे आप? तो हमेशा एट्रीब्यूट्स पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करो कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे मतलब प्यार करे, जो लॉयल रहे,
उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो और वो मुझे अच्छे से सरप्राइज करे. तो you have to focus on those things what you want. If you manifest a particular person, then it's wrong. कहीं आप फंसी ना जाओ. So basically, so basically to make it easier for our viewers, हमको simple language में affirmation लिखनी है कि मुझे प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, सॉरी, कि मैं ऐसे लड़के के साथ रह रही हूँ जो मुझसे प्यार करता है. ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, he is very supportive, he respects me. So we have to write that. So अगर मैं किसी इंसान को मैनिफेस्ट करता हूँ तो वो भी मुझे मिल जाएगा. अगर सच्चे दिल से मैनिफेस्ट करो पूरी कायनात उसे मिलाने बात तो आपकी सही है. अगर सच्चे मन से आप कोई भी चीज़ चाहते हो तो पूरी कायनात उसमें जुट जाती है आपको देने में. लेकिन आपको ये करना नहीं चाहिए. आपको कुछ भी यूनिवर्स से ज़बरदस्ती नहीं मांगना चाहिए. Because again, if that person is not good for you, you will regret. तो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए. और ये भी हो सकता है कि अगर आप राहुल को मैनिफेस्ट कर रहे हो और राहुल किसी और को मैनिफेस्ट कर रहा है. नहीं, राहुल को मुग्धा मैनिफेस्ट कर. मैं तो किसी कन्या को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ. नहीं, मैं उनको ही बोल रही हूँ, सॉरी. तो वही अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को कर रहे हो और वो इंसान किसी और को कर रहा है तो जबरदस्ती किसी इंसान को नहीं करना चाहिए. और कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करोगे. आपको ऐसी क्या चीजें अच्छी लगती है उस पर्टिकुलर इंसान में, आप वो चीजें मांगो, क्या पता आपको वही मिल जाए या उससे बेटर मिल जाए. क्वेश्चन पूछने का मेरा एक्चुअली वो था कि व्यूअर्स को ये पता चले कि वो ही चीज मैनिफेस्ट करो जो आपकी हो सकती है. अननेसेसरीली अपना टाइम खराब मत करो. लोग कुछ भी इमेजिन करने लग जाते हैं ना बैठ के. मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं एज ए बॉय या एज ए मैन सोचूं कि मैं जेनिफर लोपेज से शादी कर लूं और उसको मैनिफेस्टेशन में लगाऊं. सो देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग ना टाइम, क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं है. चलो विद दिस हैप्पी नोट लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट. वक्त भी हो चला है. सो थैंक यू सो मच विद्या. वी हैड अ लवली टाइम. बहुत कुछ सीखा आपसे अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड वी आर श्योरली गोइंग टू ट्राई दिस. एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी अबाउट मैनिफेस्टेशन. आप भी ज़रूर ट्राई करिए. एंड हूसोएवर वांट्स टू गेट इन टच विद विद्या, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे एंड यू कैन कॉन्टैक्ट हर. आई होप कि नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. तो गाइज आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा. आपने बहुत कुछ सीखा होगा. मैं तो 369, 555 ये सारी टेक्निक्स हैं ट्राई करने वाली हूँ. आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये टेक्निक्स काम करी या नहीं करी. एंड गाइज अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. तो मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ. कीप वॉचिंग द स्पॉटलाइट. बाय.